डियर व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल लर्न अबाउट सेशन 4 प्लानिंग एंड आउटिंग। किसी आउटिंग के लिए यानी बाहर घूमने के लिए, किसी भी वर्क के लिए, फॉर एन्जॉयमेंट अगर आप बाहर जा रहे हैं उसकी प्लानिंग हमें करनी हो तो हमें कैसे उसके सेंटेंसेस वर्ड्स को पिक करना पड़ेगा। रेलेवेंट नॉलेज में देखते हैं कि अगर एन आउटिंग कैन बी गोइंग फॉर अ पिकनिक, गोइंग फॉर अ मूवी, गोइंग फॉर लंच और डिनर और गोइंग आउट फॉर शॉपिंग। आउटिंग का मतलब है कि अगर आप पिकनिक, मूवी, लंच या डिनर या शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो ऑल सच आउटिंग रिक्वायर सम प्रिपरेशन। हर आउटिंग के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके आपको जाना पड़ता है। द एक्सटेंट ऑफ द प्रिपरेशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द आउटिंग। प्रिपरेशन का जो मटेरियल होता है, वे होता है, उसको डिपेंड करता है कि किस तरह की आउटिंग है, उस पर डिपेंड आप प्रिपरेशन करते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक पिकनिक के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो एक लिस्ट टू डू, एक प्रिपेयर लिस्ट करेंगे, क्या हमें करना है, क्या हमें लेके जाना है पिकनिक पे। और तो इसके लिए थिंक करके और मेकिंग सेशन फॉर एन आउटिंग आप देखेंगे कि ये कुछ लिस्ट बनाई गई है और क्या हमें करना है। पहला, लेट अस गो फॉर एन आउटिंग। कोई प्लान कर रहा है कि हाँ हमें एक आउटिंग के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, हमें पिकनिक के लिए जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, लेट अस गो फॉर द मूवीज़, उसमें उस पिकनिक मनाने में हमें क्या करना है, मूवीज़ के लिए जाना है। लेट अस गो आउट फॉर अ लंच, लंच के लिए जाना है। लेट अस गो फॉर शॉपिंग एंड हैव लंच आउटसाइड, हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, आउट या लंच आउटसाइड करना चाहिए। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी, मूवी के लिए जाना कैसा रहेगा। देखिए, उसी वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट वे में कहा जा रहा है। हमें मूवी के लिए जाना चाहिए, लेट अस गो टू द मूवी, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। लेकिन यहीं पे हाउ अबाउट 6 नंबर, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी, मूवी के लिए जाना या चलना कैसा रहेगा, उसी को हम वर्ड सेंटेंसेस का वे बदल के इंट्रोगेटिव में भी कह रहे हैं। शैल वी गो फॉर पिकनिक दिस संडे, क्या हम इस संडे पिकनिक के लिए चलेंगे या चलें। हाउ अबाउट शॉपिंग ट्रिप एंड लंच आफ्टरवर्ड्स, कैसा रहेगा अगर एक शॉपिंग की ट्रिप की जाए और उसके बाद लंच किया जाए। उसी सेम सेंटेंस को द वे ऑफ सेइंग डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड्स के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। प्लानिंग द आउटिंग, क्या प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। ये तो डिफरेंट डिफरेंट वे हैं कि हमें सजेशन कैसे देना है आउटिंग के, लेकिन हमें प्लानिंग कैसे करनी है। फर्स्ट, आई विल बुक द कैब एंड यू कैन अरेंज फॉर द फूड। मैं कैब की बुक करूँगा यानी मैं गाड़ी बुक करूँगा और आप क्या करेंगे, फूड का अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट, यू कैन टेक केयर ऑफ प्लेट्स एंड ग्लासेस, तुम प्लेट्स और ग्लासेस की टेक केयर करना। ब्रिंग बॉटल्स ऑफ वाटर, नैपकिन, सम प्लास्टिक बैग्स को, वाटर बॉटल, नैपकिन और कुछ प्लास्टिक बैग्स लेके आना। उसी उसी को डिफरेंट डिफरेंट वे में कहा जा रहा है। आई विल बुक द कैब एक फ्यूचर टेंस में है। यू कैन टेक, यूज ऑफ मॉडल्स, कैन का यूज है। ब्रिंग बॉटल्स, एक ऑर्डर हम दे रहे हैं कि ये आपको करना है, तुम करो। नेक्स्ट है हमारा, कैन यू ब्रिंग 2 मैट्स और एन ओल्ड बेड कवर टू स्प्रेड ऑन द ग्रास, ग्रास पे बिछाने के लिए कोई बेड कवर या कोई मैट क्या तुम ला सकते हो। कैन यू ब्रिंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है विथ मॉडल्स। कैन यू चेक टिल व्हाट टाइम द पार्क इज ओपन, क्या चेक कर सकते हो कितने बजे तक पार्क खुला रहता है। कैन यू बुक द मूवी टिकट्स, क्या तुम मूवी टिकट बुक कर सकते हो। वी कैन मीट एट 6 आउटसाइड द थिएटर, थिएटर के बाहर हम 6 बजे मिल सकते हैं। आई कॉल अप मीना एंड राकेश एंड सी इफ़ दे वांट टू कम अलोंग, मैं मीना और राकेश को भी कॉल करूँगी कि अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी कहने को डिफरेंट डिफरेंट वेज अपनाए जा रहे हैं प्लानिंग के लिए कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कल मूवी के लिए जाएंगे, एक तरीका। क्या हम कल मूवी के लिए चलें, कल मूवी के लिए चलना कैसा रहेगा, क्या कल मूवी के लिए चलना पसंद करोगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आउटिंग। नेक्स्ट, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, नंबर ऑफ प्रोनाउंस है, समवेयर 8 समवेयर 12, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस है, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोनाउंस
क्या है, नाउन की जगह पे हम जिसको यूज करते हैं वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है नाउन को ही, नाउन के बदले में उसकी जगह लेता है। तो इसमें से प्रोनाउन का एक टाइप है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अपने वर्क का इफ़ेक्ट खुद सब्जेक्ट पे ही डालता है। यानी मैं इस काम को स्वयं करूँगा, तो मैं, आई और माई सेल्फ, तुम इस काम को स्वयं तुम करोगे, यू विल डू दिस वर्क योर सेल्फ, वह उस काम को स्वयं करेगा, तो ही विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ। इस तरह से हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। सिचुएशन 1, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम हो तो हम यूज करते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया। द म्यूजिक ग्रुप कॉल्स देमसेल्फ डायर स्ट्रेट्स, जो म्यूजिक ग्रुप है वो खुद को डायर स्ट्रेट कहता है, तो द म्यूजिक ग्रुप को देमसेल्फ से रिफ्लेक्स किया जा रहा है। ही शॉट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही मार लिया, तो ही शॉट हिमसेल्फ। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, वो ही व्यक्ति खुद के साथ वर्क कर रहा है। सिचुएशन 2, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जब हम देखते हैं कि इसमें भी वही हो रहा है, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, इसमें जो प्रीपोजिशन फॉर, बाय, देखिए आई बॉट अ प्रेजेंट, मैंने एक उपहार खरीदा, किसके लिए, फॉर माई सेल्फ। तो फॉर जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट जो माई सेल्फ है, तो यहाँ पे सेम, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, सेम कंडीशन है यहाँ पे। सिचुएशन 3, व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट को एम्फेसाइज यानी जोर देना चाहते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इस काम को स्वयं करूँगा, कोई और नहीं हेल्प करेगा। दे एट ऑल द फूड देमसेल्फ, उन्होंने सारा खाना खुद ही खा लिया और किसी ने नहीं खाया, यानी वो खुद पे ही एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग एक्सरसाइजेस को करेंगे और असेसमेंट को भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, प्रोनाउन का एक और टाइप है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक में भी जोर दिया जाता है और इसी तरह से आई, माई सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, यही यूज होता है। डिफरेंस उसमें ये होता है कि आई और माई सेल्फ एक साथ रहेगा, यानी दोनों एक साथ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, जिसको एक एग्जैक्टली एम्फेसाइज होगा, तो उसको हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट बाद में माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज हो तो समझ लीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में ही खाली हो, ऑब्जेक्ट के रूप में ना हो, तो वो इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। जैसे इसमें है कि आई हर्ट माई सेल्फ, लेकिन अगर इसको मैं चेंज करके बोलूँ कि आई माई सेल्फ हर्ट, या आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, तो समझ लीजिए कि आई माई सेल्फ विल डू द वर्क एम्फैटिक प्रोनाउन है, लेकिन आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं। लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाए, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ एक साथ हो जाए, तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन है। इसमें कंफ्यूज ना हो, आगे के लिए आप लोग इस एक्सरसाइज करें। हैव अ नाइस टाइम।